तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है और किस तरह बनाएं कि ये ऐसा सवाल आपसे बिहार बोर्ड के 10वीं एग्ज़ाम में ना छूटे मैथ का। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो हम लिए हैं आपको जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था वही क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं। इस तरह के सवाल को विद्यार्थी जो अक्सर छोड़ देते हैं, है ना, तो आप ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। निश्चिंत से आप इस वीडियो को देखिए। हम कह रहे हैं आपको 7 से 10 सेकंड में ऐसा सवाल आप बना लीजिएगा। ठीक है, आपको नहीं विश्वास है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इस सवाल में बोला है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात 100:144 है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए बोल के, देखिए हम जो बात को अंडरलाइन करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से कहा क्या, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस बात को ध्यान रखना है आपको, इस बात को जिसको हम घेरे हैं। उसके बाद लास्ट में बोला है कि संगत भुजा के अनुपात, इस बात पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात पे भी, इस दोनों बात में आप ध्यान से क्या देखना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो अनुपात दिया है और जब क्वेश्चन में बोले कि संगत भुजा का अनुपात बताइए तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर में इसको बंद करना है। हालांकि बंद नहीं करना है, अभी फ़िलहाल हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इसको बंद करिएगा। ठीक है, लेकिन आप जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। 100 के वर्गमूल कितना होता है जल्दी बताइए, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 10 होगा। और 100 के वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 144 के वर्गमूल कितना होता है तो 12 होता है। अनुपात लगा दीजिए तो देखिए 10:12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा, यानी सी इसका उत्तर सही है। अब फिर से एक बात हमको समझा देते हैं फिर से कि जब क्वेश्चन में बोले कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात दिए हैं और संगत भुजा के अनुपात बताइए उनकी, तो आपको क्या करना है, 100 के वर्गमूल निकाल दीजिए 10 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल निकाल दीजिए 12 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तो 10:12, रूट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, सिखाने के लिए हम किए थे। अब इसी क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी ये संगत भुजा पहले लिख देता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल बाद में लिखता है, तो इस तरह से भी पूछता है यानी। तो कोई बात नहीं, अगला सवाल में हम आपको बताते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल में क्या कहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा पहले दे दिया है और क्षेत्रफल बाद में पूछा है। ठीक है, इस सवाल में जो हम अभी देखे हैं, इस सवाल में पहले क्या दिया था, पहले इसमें क्षेत्रफल दिया था और संगत भुजा पूछ रहा है। लेकिन इसमें पहले क्षेत्रफल नहीं दिया है, क्या दिया है, पहले आपको संगत भुजा का अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफल बाद में पूछ रहा है, यानी लास्ट में। तो देखिए सिंपल तरीका क्या है इसका कि जब दो समरूप, शुरू में जब क्वेश्चन में देखें जिसको हम हाइड कर रहे हैं उसको ध्यान देखना है, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा जब हम बोले थे, यानी कि क्वेश्चन में बोल के आए शुरू में, है ना, शुरू में जब क्वेश्चन में बोल के आए और लास्ट में बोले कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करना है, 4 के स्क्वायर कर देना है 16 और 9 के स्क्वायर कर देना है आपको 81। ठीक है, देखिए 16:81 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। क्या ज़्यादा देर है, सिंपल क्या करना है, संगत देखें क्वेश्चन में देखें कि अच्छा संगत भुजा दिया है शुरू में, लास्ट में क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 के स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो कहाँ पर ऑप्शन है 16:81, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस सवाल को बना लेना है, एकदम सिंपल है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल को देखिए। देखिए क्वेश्चन में आप क्या कहा है, शुरू में बोल के आया है कि दो वृत्त के त्रिज्या, जिसको हम घेरेंगे वो ध्यान से देखना है, दो वृत्त के त्रिज्या के अनुपात दिया, लास्ट में क्षेत्रफल बोल के आए। सिंपल है, लास्ट में यहाँ क्या बोला है, क्षेत्रफल बोला है और शुरू में बोला है वृत्त के त्रिज्या, तो आपको क्या करना है, 3 के स्क्वायर कर दीजिए 9 और 4 के स्क्वायर कर दीजिए 16। देखिए हम आपको समझा देते हैं कि लास्ट में जब भी क्षेत्रफल बोले निकालने के लिए, तो आपको जो अनुपात दिया रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या बोला है, वृत्त के त्रिज्या बोला है और क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको 3 के स्क्वायर 9 करना है, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वृत्त के त्रिज्या यहाँ पर ना देके, वृत्त के त्रिज्या ना देके वृत्त की परिधि दे देता है। क्या देता है, वृत्त के परिधि दे देता है।
तब पर भी आपको वही काम करना है जो हम काम इसमें किए हैं। जैसे एग्जाम्पल के बाद समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको त्रिज्या ना दिया, वृत्त के त्रिज्या नहीं दिया, आपको क्या किया, परिधि दे दिया। अब कह रहा है कि यानी कि परिधि दे दिए है, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है, 3 के स्क्वायर कर देना है 9 और 4 के स्क्वायर कर देना है 16। ठीक है, बात समझ गए। तो आपको जो देगा इस जगह पे, यानी जैसे त्रिज्या कभी दे देगा, कभी यहाँ पर वृत्त के परिधि दे देगा, फिर भी आपको यही काम करना है क्षेत्रफल जब पूछेगा तब। ठीक है, समझ गए रहिएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अभी सवाल में क्या किया है कि दो वृत्त की परिधि के अनुपात, दो वृत्त के परिधि के अनुपात दे दिया है, त्रिज्या के अनुपात पूछ रहा है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सवाल है। जब क्वेश्चन में ना जब वृत्त के परिधि के अनुपात दे दे और त्रिज्या के अनुपात पूछे, तो जो दिया है वही उत्तर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5:7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। बताइए कितना समय लगा, फिर से समझिए। क्वेश्चन में आपको जब वृत्त के परिधि शुरू में दे दे और लास्ट में आपसे त्रिज्या के अनुपात पूछे, तो सिंपल है, जो दिया है वही उत्तर हो जाएगा, यानी 5:7 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में शुरू में वृत्त की त्रिज्या बोल दे, वृत्त के त्रिज्या दे दे और लास्ट में आपको वृत्त के परिधि दे दे, तब पर भी जो दिया रहेगा वही उत्तर होगा। समझ गए, उम्मीद है समझ गए। ऐसा सवाल हम देंगे आपको लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए क्या कहा है, दो गोले का आयतन का अनुपात दिया है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है, समझ गए कि नहीं, यहाँ पर ही उसके बाद यहाँ पर समझिएगा। इस सवाल के क्या कहा है, दो गोले का आयतन के अनुपात 27, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि दो गोले का आयतन का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस सवाल में क्या करना है कि जब जब क्वेश्चन में गोला का आयतन कह के आए, तो आपको इसको क्यों निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल कह के आए तो वर्गमूल निकालना है, और आयतन कह के आए तो आपको क्यों निकालना है अनुपात के। क्यों निकालिए जल्दी से मैं इसका। तो देखिए 27 के क्यों कितना, तो उसको रूट में बंद करिएगा, रूट बंद करिए या ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 27 से क्यों कितना के होता है, सॉरी 27 से क्यों, इसको रूट में बंद करिएगा 3 के ऐसे क्यों में, और इसको बंद करिएगा 3 में। तो 27 के कितना होगा क्यों, बताइए 27 कितना के क्यों होता है। तो 3 के होता है, 3 लिख दीजिए, और 216 कितना के 6 के होता है, 6 लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन में जब आयतन दिया रहे तो आपको क्यों निकाल लेना है, तो इसका क्यों निकल गया। और क्वेश्चन में बोला है क्षेत्रफल बोला है, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए, 9 होता है। और 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 9:36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब क्वेश्चन में ना दो गोला के आयतन के अनुपात दे, यानी आयतन जब क्वेश्चन में बोल के शुरू में, तो आपको क्या करना है, पहले इसका आयतन के यानी कि 27 से क्यों निकालना है। 27 से क्यों कितना होता है, यानी 27 के जब वर्गमूल घन निकालिएगा, सॉरी क्यों करें, 27 के घन निकालिएगा तो 3 निकलेगा घन, और 216 के घन निकालिएगा तो आपको 6 निकलेगा। कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसे 27 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 रहता है, और यहाँ पे 216 लिख लेंगे। तो इसका घन निकालिएगा तो 27 के घन कितना होगा, 3 होगा, और 216 का घन कितना होगा, 6 होगा। अब क्वेश्चन में बोला है क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल बोले तो आपको 3 का स्क्वायर करना है 9, और 6 का स्क्वायर कर देना है फिर 36। ठीक है, तो 9:36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही विद्यार्थी छोड़ते हैं ऐसा सवाल को। देखिए एकदम सिंपल सवाल है, एकदम ज़्यादा कुछ करना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला दो बेलन की त्रिज्या के अनुपात दिया है, दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात दिया है, उनकी ऊंचाई भी दे दिया है, ऊंचाई भी दिया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आयतन बता दीजिए, यानी बेलन के आयतन पूछा जा रहा है। लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, बेलन के आयतन। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। देखिए क्या करना है कि शुरू में बेलन के त्रिज्या के अनुपात दे दिया है, कितना दिया है 2:3, और लास्ट में ऊंचाई के अनुपात कितना दे दिया है 5:3। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखिए आयतन जब लास्ट में पूछे, बेलन के त्रिज्या दिया जाए और ऊंचाई के अनुपात दिया जाए, तो आपको क्या करना है कि 2 के स्क्वायर कर देना है, कितना 2 के स्क्वायर करके लिख देना है 4, और ये जो 5 जो ऊंचाई दिया है गुना कर देना है, यहाँ पर गुना अनुपात लगा दीजिए। फिर ये पहला वाला जो दिया यानी दूसरा वाला दिया है 3 के स्क्वायर कर देना है 9, और लास्ट वाला में जो 3 दिया है इसको कर देना है गुना। 4 पंचे गुना कर दीजिए तो 20, 9 3
27। किस ऑप्शन में है 20:27? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। समझ गए? फिर से समझ लीजिए क्या करना है। जब क्वेश्चन में आपको बेलन के त्रिज्या के अनुपात दिया रहे और ऊंचाई भी दिया रहे और आयतन जब लास्ट में पूछेगा तो आपको करना है 2 के स्क्वायर क्या करना है 4, और ये ऊंचाई जो दिया है पहला वाला तो 5 में गुना करना है, अनुपात लगाना है। फिर 3 के स्क्वायर क्या कर देना है 9, फिर गुना लगाना है, फिर इस 3 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो 4 5 20, 9 3 27। तो 20:27 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, ये सवाल देखिए, बता दिए है। चलिए हो गया। वैसा सवाल आपसे गलती नहीं होना चाहिए। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कहा है। देखिए 2 वृत्त की त्रिज्या के अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? देखिए सिंपल है, मैं ऐसा सवाल अभी जस्ट पीछे में बताया है कि जब क्वेश्चन में 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे और क्षेत्रफल कहा जाए तो आपको क्या करना है 5 के स्क्वायर 25 कर देना है और 7 के स्क्वायर 49 कर देना है। तो देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही होगा, 25:49 हो जाएगा। फिर से समझिए कि जब क्वेश्चन में वृत्त के त्रिज्या बोल के आए चाहे वृत्त के परिधि बोल के आए और क्षेत्रफल लास्ट में पूछे तो 5 के स्क्वायर क्या कर देना है 25 करना है और 7 के स्क्वायर कर देना है 49, बस स्क्वायर खाली करके लिख देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल ये देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है भी कि देखिए क्या बोला है कि 2 वृत्त के परिधि, देखिए परिधि दे दिया ना आप शुरू में, जब परिधि दे दे और लास्ट में त्रिज्या के अनुपात पूछे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो दिया है वही उत्तर हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा इसका उत्तर, 2:3 हो जाएगा इसका उत्तर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन में अभी यहाँ पे क्या बोला है परिधि बोला है, यानी वृत्त की परिधि बोला है और लास्ट में बोला है त्रिज्या का अनुपात। तो जो क्वेश्चन में दिया है वही इसका उत्तर हो जाएगा 2:3। अगर उस क्वेश्चन में यहाँ पर त्रिज्या देता और यहाँ पर परिधि देता फिर भी जो दिया है वही उत्तर होता। समझे कि नहीं? चलिए, तो इसका उत्तर बी हो गया। अगला सवाल को देखिए, इस सवाल में देखिए क्या कहा है। देखिए यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 49 है तो उनकी संगत भुजा बता दीजिए। देखिए अभी जस्ट बताया ऐसा सवाल कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का संगत भुजा का अनुपात बताइए। क्षेत्रफल जब दिया है तो हम क्या बोले थे 49 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 लिख लीजिए, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 लिखिए। रूट में लगाए ना लगाए डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। तो 7:9 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही होगा। अभी ऐसा सवाल हम आपको बताया है शुरू में। फिर से समझ लीजिए, जब क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया जाए है ना, यानी 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया जाए और लास्ट में संगत भुजा का अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है 49 का वर्गमूल निकालना है कितना, तो 7 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 के स्क्वायर 81 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए। ये सवाल क्या कहा है देखिए ध्यान से, बोला है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 यानी 121 अनुपात 169 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या है? उनकी संगत ऊंचाई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उस वक्त जो है संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा था, यानी क्षेत्रफल जब दे रहा था क्वेश्चन में तो संगत भुजा का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा था, जहाँ पे हम घेर रहे हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है कि नहीं, क्षेत्रफल हम दिए हैं, यानी 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए हैं, संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। 121 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 11, अनुपात लगा 169 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। तो देखिए 11:13 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए। ये देखिए, ये सवाल आपका लास्ट है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा दिया। अभी सवाल खुद से बनाइए। अब देखिए सिंपल है, 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा दे दिया है और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम बोले कि क्षेत्रफल दे आयतन दे लास्ट में, तो आपको अगर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो 7 के स्क्वायर 49 करेंगे, ठीक है, अनुपात, और 11 के स्क्वायर कर देंगे 181 करें 121। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा यहाँ पर दे देता और यहाँ पे आयतन पूछता तो इसको क्यों कर देते, ठीक है, इसको क्यों कर देते।
ठीक है, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बोला है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। 7 के स्क्वायर 49 और 11 के स्क्वायर 121। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। लेकिन एक बात समझाते हैं, देखिए ये जो था क्वेश्चन जो हम लिए थे 2025 में मैट्रिक के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ का क्वेश्चन जो पूछा गया था 2025 में, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली के लिए थे क्वेश्चन। ये जो था यानी फर्स्ट पाली के सेट नंबर बी के क्वेश्चन था और सेकेंड पाली के सेट नंबर सी के क्वेश्चन था। इसमें आपको यानी कि क्वेश्चन भी मिला सकते हैं। ठीक है। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और दूसरी बात, यानी पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो आप तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कोनो आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो कर ही लीजिए तो बेहतर है। चलिए इसी पर एंड करते हैं।